जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजीवाद विद कॉम्पिटिटर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे टालमैन का अधिगम सिद्धांत या चिन्ह अधिगम सिद्धांत। दोस्तों देखते हैं हम यह सिद्धांत को हम चिन्ह अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं या फिर प्रत्याशा सिद्धांत, उद्देश्य सिद्धांत या चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत या उद्देश्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको किसने दिया? टालमैन साहब ने दिया। किसने दिया? टालमैन साहब ने। इसका व्याख्यान उन्होंने अपनी किस पुस्तक में किया है? पर्सपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। ठीक है, पर्सपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन में यह प्रयोग उन्होंने किस पे किया? चूहे पे किया था। और यह प्रयोग जो किया था उनका किससे संबंधित था? भूल भुलैया एक मेथड पे बेस्ड था। दोस्तों इसको हम जानते हैं अन्य प्रत्याशा सिद्धांत या फिर आपके उद्देश्य सिद्धांत, ठीक है, या फिर आपके चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हम। यह एक व्यवहारवाद समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यवहारवाद और समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद और बिहेवियर पे आधारित, दोनों पे आधारित यह सिद्धांत है। दोस्तों टालमैन साहब कहते हैं, टालमैन का मानना है प्राणी वस्तुतः अपने समक्ष उत्पन्न प्रस्तुत परिस्थितियों में क्या है इसे सीखता है। अर्थात वह जो प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसके सामने जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होता है, प्रस्तुत होता है, उसे देखकर वह सीखता है। दोस्तों ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसको दूसरे शब्दों में हम देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राणी सीखने की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपकों के बीच परस्पर अर्थयुक्त संबंधों को स्थापित करता है। अर्थात किसी वस्तु को अगर हम सीखते हैं तो उद्दीपक और अनुक्रिया जो होगी उसके बीच एक अर्थपूर्ण संबंध होगा। यह किसका कहना है? टालमैन साहब का कहना है। वो उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? अभी मैंने बताया किस पे किया था? चूहे पे किया था। किस पे किया था? चूहे पे, ठीक है। और एक उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी भूल भुलैया, जो कि अक्सर दिखती है। तो उसमें चूहे को एक बार छोड़ा गया तो चूहा पहले रास्ते को ढूंढते ढूंढते उससे बाहर निकलता है और बार बार वो प्रैक्टिस करने पे वह गलतियां कम करता है और धीरे धीरे वह भूल भुलैया से रास्ते को खोज करके और बाहर निकलना सीख जाता है। दोस्तों ठीक है, यहाँ पे ये उन्होंने बताया। आगे चलते हैं दोस्तों हम बात करते हैं टालमैन साहब के जो सीखने के 6 प्रकार बताए गए हैं उनको देखते हैं। टालमैन साहब ने पहले 6 प्रकार जो बताए हैं, यह सन 1949 में उन्होंने यह प्रकार बताए थे। ये जो प्रकार बताए हैं उन्होंने किसमें? देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग नामक शोध पत्र में छपा है। देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग, ठीक है। पहला है कैथेसिस में वह हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, जैसे कि हमें भूख लगी, अगर हम ठंडे प्रदेश में हैं तो हम उस चीज़ को जिस परिस्थिति में हैं हम उसके अनुसार ढल जाएंगे। अर्थात ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ का पानी जम जाता है, जिसके कारण वहाँ पे पेयजल की मात्रा कम होने के कारण वहाँ पे लोग पेय पदार्थ जो है उसका उपयोग करते हैं। दोस्तों तुल्यता विश्वास की बात करते हैं। तुल्यता विश्वास में हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने कभी कभी माता पिता हमें मोटिवेट करते हैं, माता पिता के प्रति हम मोटिवेट होते हैं, उसी प्रकार जैसे हमें कभी क्लास में अच्छे नंबर पाने के लिए हमें विश्वास, उसी तरह का मोटिवेशन हमारी दूसरी बातों से भी आ जाता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारे माता पिता हमें कुछ अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं या हमें साइकिल देना चाहते हैं, तो हमें विश्वास है कि हम अगर अच्छा करेंगे तो हमें देंगे, तो हमें अच्छे नंबर, वही मोटिवेशन अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्लास में अपने आप जनरेट हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? तुल्यता विश्वास के अंतर्गत आता है। दोस्तों हम क्षेत्र प्रत्यास्था की बात करते हैं। दोस्तों क्षेत्र प्रत्यास्था में हम देखते हैं कि किसी विशेष, जैसे हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें कुछ सिंबल्स या कुछ साइन का इंडिकेशन मिलता है, उससे हम उस कार्य को उतनी एनर्जी से
हमें संकेत मिल जाता है तो उसे उसके माध्यम से हम उस कार्य को उतनी एनर्जी के साथ आगे करते हैं दोस्तों। ये हम बात करते हैं क्षेत्र संज्ञान ढंग फील्ड कॉग्निटिव मोड की। दोस्तों फील्ड कॉग्निटिव मोड है, इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे हम नई परिस्थितियों से परिचित होते हैं, उन परिस्थितियों को अपने आप को ढालने की, वहाँ पे जो संकेत हैं, वहाँ पे मौजूद वस्तुएं हैं, उनके अनुसार उस समस्या को सॉल्व करने को, उसको फेस करने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं प्ररोध विभेदन की। तो इसमें हम देखते हैं कि सीखने में प्राणी विभिन्न प्रकार के प्ररोधों के विभेद करते हुए प्रत्येक के लिए विशेष प्रकार की अनुक्रिया करना सीखता है। अर्थात हम किसी कार्य को विशेष रूप से करते हैं अगर, तो हम उसके लिए एक विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो प्ररोध विभेदन अर्थात जो कार्य हम कोई पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए एक विशेष ड्राइव होंगे, विशेष से उसके आवश्यक वस्तुएं होंगी जिसके माध्यम से हम उसको करेंगे। हम बात करते हैं पेशी प्रारूप की। दोस्तों पेशी प्रारूप में हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जैसे हम कोई वस्तु है उसके साथ हमारा पेशी एक स्टार्टअप बन जाता है, एक जुड़ाव बन जाता है, जिसके कारण हम उसको आसानी से कर पाते हैं। ये हमारा पेशी प्रारूप में आता है। दोस्तों हम आगे चलते हैं टालमैन साहब के। टालमैन विभिन्न प्रकार की भूल भुलैया में चूहों पर प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग करते हैं वो भूल भुलैया का वो किस पे करते हैं, चूहे पे करते हैं दोस्तों। ठीक है, चूहे पे उसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम। दोस्तों हम देखते हैं समीपता अनुबंधन अधिगम सिद्धांत कॉन्टिगुअस कंडीशनल थ्योरी। किसने दी है ये थ्योरी? ये थ्योरी दी है, नाम है उनका एडविन ए गुथरी साहब का है। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इनका प्रयोग किस पे है? बिल्ली पे है। ठीक है, समीपता अनुबंधन अधिगम सिद्धांत जो है किसने दिया? आपका गुथरी साहब ने, अमेरिकी वैज्ञानिक है, और यह प्रयोग उन्होंने बिल्ली पे किया। आगे चलते हैं हम। गुथरी का मत है कि उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच अनुबंधन पुनर्बलन द्वारा स्थापित नहीं होता। अर्थात उनका मानना है जो हमारा उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो हमारा अनुबंधन पुनर्बलन के द्वारा स्थापित नहीं होता, उनके बीच जो संबंध है वो किसके द्वारा? पुनर्बलन के द्वारा स्थापित नहीं होता है, बल्कि उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन समीपता के आधार पर होता है। उनका सिद्धांत है समीपता, अर्थात जितनी अच्छी नज़दीकता होगी किसके? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच, उन दोनों के बीच उतना ही अच्छा संबंध अच्छा होगा। समीपता को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। हम आगे चलते हैं। एडविन ए गुथरी भी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और थांडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से प्रभावित हैं। उनका कौन सा? थांडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है उससे वो प्रभावित हैं। उसी के आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत का निर्माण भी किया। गुथरी भी अपने अधिगम सिद्धांत के लिए का प्रयोग किस पे करते हैं? बिल्ली पे करते हैं। ध्यान रखिएगा, उन्होंने अधिगम समीपता का सिद्धांत जो दिया उसका प्रयोग उन्होंने किस पे किया? बिल्ली पे किया। ठीक है, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत जो है प्रयोग किस पे किया गया? बिल्ली पे। ठीक है, बिल्ली पे किया गया। चलिए आगे चलते हैं, हम अगले सिद्धांत को देखते हैं। अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत, गैने थ्योरी। हम देखते हैं गैने की थ्योरी, गैने साहब की थ्योरी। उन्होंने जो सिद्धांत दिया, गैने के अनुसार परिस्थिति दो प्रकार की होती है, आंतरिक परिस्थिति और बाहरी परिस्थितियाँ। ठीक है, आंतरिक परिस्थितियाँ और बाहरी परिस्थितियाँ, इंटरनल कंडीशनल और बाह्य परिस्थितियाँ, एक्सटर्नल कंडीशंस। दोस्तों आगे चलते हैं, हम इनके सिद्धांत को देखते हैं। गैने ने अधिगम में यांत्रिक अनुबंधन पर शास्त्रीय अनुबंधन की अपेक्षा अधिक बल दिया। देखिए यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन किसकी बात आती है? पावलोव साहब की। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन किससे संबंधित है? पावलोव साहब से। क्लासिकल कंडीशन, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर आगे चलते हैं हम लेकिन यहाँ पे आपकी किसने? गैने साहब ने क्या किया है? यांत्रिक अनुबंधन को, मैकेनिकल कंडीशन को ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अधिगम परिस्थितियों को अधिगम या सीखने के आज कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं उन्होंने। जो यांत्रिक अनुबंधन है उसके माध्यम से सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। चलिए उनको देखते हैं। उन्होंने सोपानिकी एक पेश की है, उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी अधिगम सोपानिकी किसकी? गैने साहब की। ठीक है,
गैने साहब की अधिगम सोपान की है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, संकेत अधिगम। पहला क्या है, संकेत अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रियाधिगम। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रियाधिगम। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक अधिगम। पांचवा है बहुविभेदन अधिगम और छठा है प्रत्यय अधिगम। सातवां है सिद्धांत और लास्ट है समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों समस्या समाधान अधिगम सबसे लास्ट है। पहला क्या है, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विभेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों कम पूछ लेता है या फिर 3 दे देगा, संकेत दे देगा, श्रृंखला दे देगा, शाब्दिक दे देगा और एक उद्दीपक दे देगा, तो पूछेगा इनमें से गैने के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित नहीं होगा, उद्दीपक संबंधित नहीं होगा। दोस्तों चलिए ये गैने की अधिगम सोपान की है, आगे चलते हैं हम। गैने की अधिगम सोपान की सरल से जटिल की ओर चलती। दोस्तों याद ध्यान रखिएगा, उनकी जो सोपान की है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, संकेत से जो इजी प्रोसेस है वहाँ से चल करके समस्या समाधान तक जाती है, अर्थात इजी प्रोसेस से होते हुए कहाँ तक जाती है, जटिल प्रोसेस तक जाती है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। नए लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। गुरुजी वर्ग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।